Good morning to all my dear students. Today we are going to start a new chapter that is Indigo. Indigo is a chapter that has been written by Louis Fisher. Louis Fisher ने इसको लिखा है और लुइस फिशर जो थे वो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे। तो वो अमेरिका की कुछ जो मैगज़ीन्स या न्यूज़पेपर थे उसके लिए राइटअप्स लिखते थे और काफ़ी सारी बुक्स भी उन्होंने लिखी है। ही हैज़ ऑल्सो रिटन द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने महात्मा गांधी की बायोग्राफी भी लिखी है। तो ये जो एक्सेप्ट लिया गया है उन्हीं की जो एक बुक थी जो उन्होंने गांधी जी के ऊपर लिखी थी उसी से लिया गया है। And Indigo, as you all know that when India was a colony of Britishers, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करते थे तो उस टाइम पे मतलब वो फोर्स करते थे इंडियंस को कि वो इंडिगो की जो क्रॉप है उसको ग्रो करे क्योंकि वो उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती थी। बट इंडियंस जो थे उनको उससे काफ़ी नुकसान होता था। नुकसान क्या होता था कि उससे जो हमारी लैंड थी वो बैरन हो जाती थी और उसको मतलब उसको ग्रो करने के बाद जो लैंड है उस पर आप काफ़ी टाइम तक कुछ और भी ग्रो नहीं कर सकते थे। मतलब वो बंजर हो जाती थी लैंड जहाँ पर भी उसको ग्रो किया जाता था। बट जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए उसको ग्रो कराते थे। तो ये जो स्टोरी है मतलब इट्स अ स्टोरी अबाउट कि जब ब्रिटिशर्स ने अचानक से जो शेयर क्रॉपर्स थे, शेयर क्रॉपर्स होते हैं मतलब जो अपनी जो फसल है उसका एक हिस्सा एज अ रेंट पे करते हैं। तो उन्होंने अचानक से जो शेयर क्रॉपर्स थे जो किसान थे फार्मर्स थे उनको मना कर दिया था कि वो इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे और अगर वो ऐसा मतलब इंडिगो ग्रो नहीं करना चाहते तो उनको एक कंपनसेशन ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही जो फार्मर्स थे वो एकदम से रेडी हो गए, लेकिन बाद में उनको पता चला कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि जो जर्मनी है उसने सिंथेटिक इंडिगो को डिस्कवर कर लिया है और जिसकी वजह से जो इंडियन इंडिगो की जो क्रॉप थी उसका प्राइस नीचे चला गया। तो देवर स्टार्टेड फीलिंग चीटेड, उनको बहुत बुरा लगता है तो गांधी जी के पास हेल्प मांगने जाते हैं। तो उसके बाद वो जो स्ट्रगल है वो जो आंदोलन है एजिटेशंस हैं वो स्टार्ट होते हैं एंड लेट्स सी वेदर द फार्मर्स वॉन और नॉट कि जो फार्मर्स है वो जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते। बट बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर लेट्स डिस्कस अबाउट द author. The author of this chapter is Louis Fisher, as I already told you. Louis Fisher, he was born in 1896 and he was died in 1970. He was born in Philadelphia में वो पैदा हुए थे। He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. मतलब 2 साल तक उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी अपनी मर्ज़ी से सर्विसेज अपनी प्रोवाइड की। Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. These are some of the name of the newspapers and the magazines. तो उन्होंने जो अपना कैरियर था एज अ जर्नलिस्ट स्टार्ट किया और वो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते थे और उसके बाद सैटरडे रिव्यूज़ के लिए लिखते थे और जो यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस थी उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स हैं राइटअप्स हैं वो लिखे हैं। He was only a member of the faculty at Princeton University. वो मतलब Princeton जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी एज अ फैकल्टी मेंबर, फैकल्टी मीन्स एज अ टीचर उन्होंने काम किया। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो उन्होंने एक बुक महात्मा गांधी के ऊपर लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये जो चैप्टर है उसी का एक एक्सेप्ट है, उसी जो बुक है उसी से लिया गया है। The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. जो टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मतलब गांधी जी के ऊपर जितनी भी बुक्स लिखी गई थी उसमें ये वाली बुक जो थी वो सबसे बेस्ट थी। तो दैट वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। कहते हैं व्हेन आई इट्स एन इंटरव्यू, जब वो लुइस फिशर जो थे वो गांधी जी का इंटरव्यू उन्होंने लिया था उन्हीं के आश्रम में, तो वो उसी का जो डिस्कशन है वो यहाँ पर बता रहे हैं।
When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in his Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British, and it was in 1970. कहता है कि जब मैं सबसे पहले गांधी जी से मिला था एक बार 1942 में, कहाँ पर मिला था? उन्हीं के आश्रम में मिला था जो कि सेवाग्राम में है, सेंट्रल इंडिया में। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपन, कि उन्होंने मुझे कहा कि मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसे हुआ, कि क्यों मैंने डिसाइड किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं, अर्ज मीन्स टू अपील करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, कि क्यों मैंने उनसे अपील की कि वो जो इंडिया है उसको छोड़कर चले जाएं। कहते हैं ये तब की बात है 1917 की बात है। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन। कहते हैं कि वो एनुअल कन्वेंशन के लिए गए थे। कन्वेंशन होता है लार्ज मीटिंग ऑफ पीपल, मतलब जहाँ पर बहुत सारे जो लोग इकट्ठा होते हैं, काइंड ऑफ रैली। तो कहते हैं कि जब वो दिसंबर 1916 में एनुअल कन्वेंशन के लिए गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की लखनऊ में, देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। वहाँ पे बहुत सारे डेलीगेट्स आए हुए थे और काफ़ी सारे विजिटर्स भी आए हुए थे। डेलीगेट्स मीन्स बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं वो, और काफ़ी सारे जो विजिटर्स थे वो भी उस मतलब कन्वेंशन में आए थे। ड्यूरिंग द proceedings, Gandhi recounted a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated. Emaciated means thin and feeble. कहते हैं कि जब हमारा जो कन्वेंशन थी वो चल रही थी, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स जब हमारी वो कन्वेंशन चल रही थी, जो गांधी जी है वो रिकाउंटेड मीन्स याद करते हैं कि एक जो पीजेंट था, पीजेंट मीन्स फार्मर, एक जो फार्मर था जो कि दूसरे फार्मर्स की तरह ही दिखता था, पुअर एंड इमेंशिएटेड, गरीब और पतला सा, वो उनसे मिलने आया एंड सैड, और उसने कहा आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण जो एक प्लेस है वहाँ से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है चंपारण वहाँ पर आए। यानी कि जो राजकुमार शुक्ला थे वो सबसे पहले 1960 में गांधी जी से मिले थे जब उनकी नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक रैली चल रही थी वहाँ पर। तो उन्होंने उनसे कहा था कि मतलब मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी डिस्ट्रिक्ट में आए, हमारे जो प्लेस है वहाँ पर विज़िट करें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, जो गांधी जी थे उन्होंने उस जगह के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ये जो प्लेस था वो कहाँ पर था? जो हिमालयाज है, हिमालय के जो माउंटेन्स हैं उसके फुट हिल्स में, यानी कि उसकी वैलीज़ में ये गांव था। और कहाँ पर था? जो नेपाल किंगडम है उसी के पास ही जो गांव था वो कहीं पर पड़ता था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर। जो पुराने अरेंजमेंट्स थे, एंशियंट अरेंजमेंट्स में जो पुरानी प्रथा चलती आ रही थी उसके अकॉर्डिंग जो चंपारण पीजेंट्स थे, चंपारण के जो फार्मर्स थे वो क्या थे? शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर्स होते हैं जो भी फसल वो ग्रो करते हैं, क्रॉप वो उगाते हैं, उसका एक पार्ट जो है ना वो मतलब एज अ रेंट पे करते हैं लैंड ऑनर को, जो भी उस लैंड का ऑनर होता है। तो जो चंपारण के पीजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और जो राजकुमार शुक्ला थे वो उन्हीं शेयर क्रॉपर में से एक थे। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, वो मतलब अनपढ़ था लेकिन वो रेजोल्यूट था। रेजोल्यूट मीन्स डिटरमाइंड, जो अपने दृढ़ निश्चय, जो अपने मतलब डिसाइड करते हैं उसके ऊपर टिके रहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले लोग। तो वो कहते हैं कि वो अनपढ़ था लेकिन वो रेजोल्यूट था, स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। कहते हैं कि वो कांग्रेस सेशन में इसलिए आए थे ताकि वो जो इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ मतलब वो अपनी जो शिकायत है वो कर सके। जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था बिहार में और उनके साथ जो अन्याय हुआ था वहाँ पर उसकी शिकायत करने के लिए वो नेशनल कांग्रेस सेशन में आए थे।
एंड somebody had probably said speak to गांधी जी, और इसीलिए किसी ने उनको कहा था कि मतलब अगर वो शिकायत करना चाहते हैं तो उनको किससे बात करनी चाहिए, गांधी जी से बात करनी चाहिए। इसीलिए वो गांधी जी से आकर मिले थे। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. अब गांधी जी पहले से काफ़ी बिजी थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी अपॉइंटमेंट है कानपुर में, और जो दूसरे पार्ट्स हैं मतलब उसमें वहाँ पर भी वो कमिटेड मीन्स उन्होंने पहले से जो डेट्स हैं वो फिक्स की हुई हैं, प्रॉमिस किया हुआ है दूसरे पार्ट्स में, इंडिया के दूसरे पार्ट्स में जाने के लिए। शुक्ला accompanied him everywhere, जो राजकुमार शुक्ला थे वो उनके साथ ही गए हर जगह पर, क्योंकि वो चाहते थे कि गांधी जी उनके साथ है, तो इसलिए वो उनके साथ ही गए हर जगह पर। द गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, जो गांधी जी थे उसके बाद मतलब काफ़ी सारी जो अपॉइंटमेंट्स थी उनको फुलफ़िल करने के बाद वापस अपने आश्रम में आते हैं अहमदाबाद में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, जो शुक्ला राजकुमार शुक्ला थे वो आश्रम में भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। फॉर वीक्स ही नेवर लेट गांधी साइड, मतलब कुछ हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी का पीछा ही नहीं छोड़ा, वो उनके साथ ही रहे। और उन्होंने कहा फिक्स अ डेट ही बैक, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एक डेट फिक्स कर लीजिए चंपारण आने के लिए। Impressed by the sharecropper's tenacity means the strong determination, again जो बहुत ज़िद्दी होते हैं उसको tenacity बोलते हैं, persistence you can say। तो कहते हैं कि वो जो उसकी tenacity थी, उसकी जो मतलब persistency, जो strong determination थी, उससे जो गांधी जी थे वो काफ़ी impressed हो गए। And sad, और उन्होंने कहा I have to be in Calcutta on such and such a date, come and meet me and take me from there। तो उन्होंने उनको कहा कि ठीक है आप मतलब मेरा कैलकटा में, उन्होंने एक डेट बताई उनको कि कैलकटा जो है वहाँ पर मेरी एक मीटिंग है, और उन्होंने एक डेट बताई उसको राजकुमार शुक्ला की, सच एंड सच डेट है वो उस डेट को है, और वहाँ पर आकर तुम मुझसे मिलो और तुम मुझे वहाँ से चंपारण ले जाना। Months passed, काफ़ी महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन द हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकटा व्हेन गांधी अराइव्ड। तो जैसे ही मतलब वो कैलकटा का सेशन होने वाला था, और जैसे ही गांधी जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि जो राजकुमार शुक्ला थे वो पहले से ही वहाँ पर हॉन्चेस में जैसे उकड़ू बैठते हैं ना, मतलब थाइस के ऊपर बैठना, तो वो जो राजकुमार शुक्ला था वो पहले ही वहाँ पे अपने हॉन्चेस के ऊपर बैठा हुआ था। इन द सेम वे लाइक द कैट्स एंड द डॉग्स आर सिटिंग, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कैट्स और डॉग्स बैठते हैं। तो राजकुमार शुक्ला वो देखता है कि जो राजकुमार शुक्ला वो पहले से वहाँ पर बैठा हुआ था। ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री, उन्होंने जो राजकुमार शुक्ला ने उन्होंने वेट किया जब तक कि जो गांधी जी हैं वो फ्री हो जाते हैं। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। उसके बाद वो जो दोनों थे, मतलब जैसे ही गांधी जी कैलकटा सेशन से फ्री हुए उसके बाद जो दोनों थे उन्होंने जो पटना बिहार जाने वाली जो ट्रेन थी वो उसमें बैठ गए। बोर्डेड मीन्स उसके अंदर बैठ जाना, चढ़ जाना। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकम प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। कहते हैं कि जो शुक्ला है, राजकुमार शुक्ला है, वहाँ पर जो पटना में वो उनको एक लॉयर जिसका कि नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो कि बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने थे और इंडिया के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे राजेंद्र प्रसाद, तो वो उनके घर उनको लेकर गए। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, जो राजेंद्र प्रसाद थे वो घर पर नहीं थे, वो शहर से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन हु पेस्टर्ड हिज मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। लेकिन जो उसके सर्वेंट्स थे ना वो राजकुमार शुक्ला को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि ही वॉज ए योमैन। योमैन मीन्स फार्मर। योमैन किसके लिए यूज़ किया गया? फार्मर के लिए, जो कि उसके मास्टर को हमेशा पेस्टर्ड मीन्स मुश्किल में डालना, ट्रबल बाय आस्किंग अगेन एंड अगेन। मतलब वो उसके जो मास्टर थे राजेंद्र प्रसाद उनसे मिलने आते रहते थे, उनके बारे में पूछते रहते थे, उनको परेशान करते रहते थे अबाउट द शेयर क्रॉपर्स के बारे में। तो इसलिए जो लॉयर के सर्वेंट्स थे उसको बहुत अच्छे से जानते थे।
अब जो राजेंद्र प्रसाद थे वो आउट ऑफ टाउन थे, लेकिन वो शुक्ला को जानते थे कि वो एक गरीब योमैन है, फार्मर है, जो कि उसके मास्टर को बार बार परेशान करता रहता है ताकि वो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प कर सके। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन। इसीलिए जो उसके सर्वेंट्स हैं उन्होंने जो राजकुमार शुक्ला था उसको अलाउ कर दिया कि वो वहाँ पर जो ज़मीन है उस पर अपने जो कंपेनियन यानी कि गांधी जी उनके साथ वो वहाँ पर रुक सकते हैं उनके घर पे। गांधी होम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट। उन्होंने सोचा था कि जो गांधी जी हैं वो कोई दूसरे फार्मर होंगे, दूसरे पीजेंट होंगे। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस सम ड्रॉप्स फ्रॉम द बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। अब उस टाइम पे अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। अनटचेबिलिटी मीन्स जो लो कास्ट के लोग थे उनको मतलब जो अपर कास्ट वाले लोग थे वो अपने वेल से या दूसरे कुएं से पानी नहीं भरने देते थे। तो सेम थिंग उनके साथ हुई। उन्होंने गांधी जी को बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया कि वो उनके जो कुआं है उसमें से पानी ले सके। जैसे कि मतलब जो उसकी बकेट की कुछ ड्रॉप्स हैं वो पूरा जो सोर्स है वाटर का उसको पॉल्यूट कर देंगे, तो इसलिए उन्होंने उसको पानी भी नहीं लेने दिया। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। अब उनको कैसे पता चलता कि वो अनटचेबल नहीं है, यानी कि वो लो कास्ट से बिलोंग नहीं करते हैं। उनको नहीं पता था क्योंकि वो फार्मर के साथ आए थे, तो उन्होंने भी ये सोचा था कि वो दूसरे फार्मर होंगे, इसीलिए उन्होंने उनको जो कुआं था उससे पानी भरने नहीं दिया। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran. En route means on the way to Champaran. अब पटना पहुंच गए थे तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे क्योंकि वो चंपारण के रास्ते में पड़ता है। क्यों जाएंगे? टू obtain more complete information about conditions that शुक्ला was capable of imparting, ताकि मतलब वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेयर क्रॉपर्स, ताकि वो जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनके बारे में जो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी कर सकें, जो कि उनको राजकुमार शुक्ला ने दी है। जो राजकुमार शुक्ला जो है इम्पार्ट नहीं कर पाया, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। इम्पार्टिंग मीन्स गिविंग समथिंग और ग्रांटिंग या क्वालिटी टू अ थिंग। अब जो क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन उसको राजकुमार शुक्ला से नहीं मिली थी, वो ये चाह रहे थे कि वो इन्फॉर्मेशन उनको मिले, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे और जो पूरी इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करेंगे। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू द प्रोफेसर जेपी कृपलानी। इसीलिए उन्होंने जो मुजफ्फरपुर में एक प्रोफेसर थे जेपी कृपलानी, उनको एक टेलीग्राम लिखा of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore शांति निकेतन स्कूल। अब उन्होंने एक टेलीग्राम लिखा प्रोफेसर जेपी कृपलानी को, जो कि आर्ट स्कूल मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे, और वो उनसे टैगोर शांति निकेतन स्कूल में एक बार मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। जो ट्रेन थी वहाँ पर आधी रात को पहुँची मुजफ्फरपुर में, मतलब वो आधी रात को पहुँची 15 अप्रैल 1917 में। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद द लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। और जो कृपलानी था जेपी कृपलानी, मतलब वो आधी रात को भी बहुत सारे अपने जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ स्टेशन पर ही मतलब उनके लिए वेट कर रहा था, उनको देने के लिए पहुँच गया था। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। जो गांधी जी थे वो मुजफ्फरपुर में 2 दिन रुके। किसके घर पे? प्रोफेसर मलकानी के घर पर। अ टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज। कहते उस टाइम पे ये ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात थी कि वो एक गवर्नमेंट टीचर के घर पे 2 दिन तक रुके थे। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी। हार्बर होता है गिवन शेल्टर टू, किसी को रहने के लिए जगह देना। कहते उस टाइम पे वो बहुत बड़ी बात थी एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए कि एक मेरे जैसे इंसान को उन्होंने रहने के लिए जगह दी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिम्पैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। मतलब वहाँ जब उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया जो था वो गुलाम था ब्रिटिशर्स का, और जो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करते थे, क्योंकि गांधी जी ही मेड अ नेशनल कांग्रेस एट दैट टाइम और ही वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर।
तो इस तरह के जो लोग थे उसको, जो स्मॉल लोकेलिटी, छोटी छोटी लोकेलिटीज़ में थे, वो लोग अपने घर में नहीं रखते थे क्योंकि वो डरते थे। डरते क्यों थे? जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे वो उनको पनिश कर देते थे फॉर नो रीज़न। अब वो गवर्नमेंट जॉब में थे, यानी कि वो जो ब्रिटिशर्स थे उनकी सर्विसेज में थे। और एक ऐसे इंसान को रहने के लिए जगह देना जो कि होम रूल, मतलब अपने देश के रूल चाहता हो, स्वदेश की इच्छा रखता हो, तो उसको रहने के लिए जगह देना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। यानी कि उन्होंने एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उसके अगेंस्ट जाके उनको रहने के लिए जगह दी थी। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन केम्स दैट why it was an extraordinary thing that Malkani gave shelter to Gandhi ji, तो because the people they were afraid of the home rule। वो extraordinary इसलिए था क्योंकि उन्होंने जो एक होम रूल का एडवोकेट था उसको रहने के लिए जगह दी थी। ठीक है, अभी लेट्स समराइज़ दिस पैराग्राफ। एक बार इसको समराइज़ कर लेते हैं कि जो गांधी जी थे वो चंपारण जाने से पहले वो डिसाइड करते कि वो मुजफ्फ़रपुर जाएंगे ताकि वो जो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा कर सके। इसलिए वो जेपी कृपलानी को टेलीग्राम करते हैं और जो ट्रेन है वो मुजफ्फ़रपुर रात को 12 बजे पहुंचती है 15 अप्रैल को। और वहाँ पर जो जेपी कृपलानी है वो अपने काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। एंड गांधी जी ही स्टेड देयर फॉर 2 days, 2 दिन वहाँ रुकते हैं अलॉन्ग एट द मलकानीज हाउस। किसके घर पर रुकते हैं? प्रोफेसर मलकानी के घर पर रुकते हैं। एंड इट वॉज रियली एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग एट दोज डेज बिकॉज पीपल दे वर अफ्रेड ऑफ to show their sympathy to the people who were advocating the home rule. Got it? The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. अब ये जो उनकी आने की खबर थी गांधी जी के, एडवेंट मीन्स अराइवल। अब ये जो गांधी जी थे उनके जो आने की जो खबर थी वो बहुत तेज़ी से फैल गई और जो जिस मिशन के लिए आए थे वो बहुत तेज़ी से मुजफ्फरपुर से चंपारण तक वो पहुंच गई थी। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion। और जो शेयर क्रॉपर्स है चंपारण के वो मतलब पैदल ही आने लगे, जिनके पास कन्वेंस था, ट्रांसपोर्ट था, वो अपने ट्रांसपोर्ट पे आने लगे ये देखने के लिए कि मतलब जो उनका लीडर है वो कौन है, उसको देखने के लिए मतलब जो लोग थे वो आने लगे। जो पैदल, कुछ लोग पैदल आने लगे और कुछ अपने कन्वेंस से। Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of the fees। जो मुजफ्फरपुर लॉयर थे उनको बुलाया गया ताकि वो गांधी जी को वो जो पूरा केस है उसके बारे में समझा सके, ब्रीफिंग कर सके, शॉर्ट में बता सके। जो कि मतलब फ्रीक्वेंटली जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनको रिप्रेजेंट करते थे, मतलब उनका जो केस है वो कोर्ट में लड़ रहे थे। दे टोल्ड हिम अबाउट द केसेस। उन्होंने उनको उनकी केसेस के बारे में बताया और ये भी बताया कि मतलब वो कितनी फ़ीस जो है उनसे चार्ज करते हैं, मतलब एक लंबी चौड़ी फ़ीस जो है वो उनसे चार्ज करते हैं। तो दे हैव टोल्ड हिम अबाउट द फीस ऑल्सो। गांधी चिडेड द लॉयर्स। जो गांधी जी थे वो चिडेड मीन्स स्कोल्डेड, उन्होंने लॉयर्स को काफ़ी डांटा फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। और जो गांधी जी थे उन्होंने लॉयर्स को डांटा कि वो इतनी बड़ी जो अमाउंट ऑफ फीस है वो शेयर क्रॉपर्स से लेते हैं, मीन्स फॉर दैट ही स्कोल्डेड देम। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स। अब उन्होंने कहा कि मतलब मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि हमें जो लॉ कोर्ट्स हैं वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, मतलब इस तरह के जो केसेस हैं उनको कोर्ट में ले जाने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। इट इज़ लिटिल गुड, मतलब उससे बहुत ही कम फ़ायदा होगा। वे द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकन, लो कोर्ट्स आर यूजलेस। मतलब जहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो इतने क्रश्ड है, इतने दबाव में हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो लो कोर्ट्स जो है वो यूजलेस है, मतलब कोर्ट्स में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, मतलब उनको सही में रिलीफ तब मिलेगा, रिलैक्सेशन तब मिलेगा जब वो इस डर से जो है वो
बाहर निकल पाएंगे, इस डर से फ्री हो पाएंगे. मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट्स. अरेबल लैंड होता है कल्टिवेटेड लैंड. कहते हैं मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड मतलब जिसके ऊपर क्रॉप ग्रो कर सकते थे उसको चंपारण की वो जो कल्टिवेटेड लैंड थी उसको बड़ी बड़ी स्टेट्स में डिवाइड किया गया था. ऑन बाय इंग्लिश मैन एंड वर्क बाय इंडियन टीनेंट्स, जिसको कि डिवाइड किया गया था इंग्लिश मैन. जो मोस्ट ऑफ द पार्ट था उसको इंग्लिश मैन यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उसको ऑन करते थे, और जहाँ पर कि जो इंडियन टीनेंट्स थे वो काम करते थे. टीनेंट्स जो रेंट पे करते हैं. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो. और कमर्शियल क्रॉप होती है मतलब कमर्शियल क्रॉप मतलब जिसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. तो जो कमर्शियल क्रॉप थी वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ग्रो होने वाली क्रॉप थी वो कौन सी थी? इंडिगो. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनेट्स टू प्लांट 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो उनको मतलब फोर्स करते थे कि वो जो भी जितने भी लैंड उनके पास है, जो भी टीनेंट्स हैं, जो भी किराए पे जिन्होंने लैंड ली हुई है, जितनी भी उन्होंने लिए उसका जो 15% है उस 15% पार्ट में वो कौन सी क्रॉप ग्रो करेंगे? इंडिगो ग्रो करेंगे. एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट. और जितने भी जो क्रॉप उन्होंने ग्रो किया वो एज अ रेंट किसको पे कर देंगे? ब्रिटिशर्स को पे कर देंगे. दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. और इसको किस तरीके से किया जाता था? एक लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको साइन किया जाता था, और उस तरीके से ये जो सारी चीज़ें थी इसको परफॉर्म किया जाता था. फिर से कंक्लूड कर देती हूँ. जो चंपारण था उसकी जितनी भी एरेबल लैंड थी, कल्टिवेटेड लैंड थी, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जो कि मोस्टली कौन ऑन करते थे? इंग्लिश मैन. और जो टीनेंट्स थे, जो रेंट पे जो फार्मर्स थे उस लैंड को लेते थे, और उनको फोर्स किया जाता था कि जितनी भी लैंड उसके पास है उसका 15% जो हिस्सा है उसमें वो जो 15% पार्ट में वो इंडिगो क्रॉप को ग्रो करेंगे. और वो उस क्रॉप को वो खुद सेल नहीं कर सकते, उनको वो जो क्रॉप है एज ए रेंट जो है ब्रिटिशर्स को वो पे करनी पड़ती थी. और मतलब जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो हम उसका रेंट देते हैं पैसों में. अगर कोई ये कहे कि आपको अपने घर में ये चीज़ रखनी है और वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे एज ए रेंट देना है, द सेम वे वो जो लैंड को रेंट पे देते थे, जो भी पार्ट वो ग्रो करते थे इंडिगो का, जितना भी इंडिगो की जो क्रॉप होती थी वो उनको सरेंडर करते थे, ब्रिटिशर्स को देते थे एज अ रेंट. प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. अब जो लैंडलॉर्ड्स थे यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको पता चल गया था कि जो जर्मनी है उन्होंने सिंथेटिक जो इंडिगो है उसको डेवलप कर लिया, उसको बना लिया है. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब उनको ये पता था कि जो शेयर क्रॉपर्स, जो फार्मर्स थे, वो इंडिगो उगाने से बहुत परेशान थे, इसीलिए उन्होंने एक जो एग्रीमेंट था उनके साथ कर लिया कि जो भी शेयर क्रॉपर्स, जितने भी मतलब जो और फार्मर्स हैं, वो अगर अपनी जो कंपनसेशन है, मतलब उनको अगर अपनी लैंड को में इंडिगो क्रॉप को ग्रो नहीं करना है तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? एक कंपनसेशन पे करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को. मतलब वो अपना कंपनसेशन पे करें और अपनी जो लैंड है उसको फ्री करा लें रेंट से. ठीक है. द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome होता है इरिटेटिंग टू द पीजेंट्स एंड मैनी साइंड विलिंगली. अब जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट्स थी, वो जो इंडिगो की क्रॉप उनको एज रेंट पे करनी पड़ती थी, वो सारे मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स के लिए वो irksome थी, इरिटेटिंग थी. और इसीलिए काफ़ी सारे जो फार्मर्स थे उन्होंने विलिंगली अपनी इच्छा से वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था, उसको साइन कर दिया कि दे आर रेडी टू पे द कंपनसेशन टू रिलीज द लैंड, कि वो एज ए कंपनसेशन पे कर देंगे ताकि अपनी जो लैंड है उसको रिलीज करा सके. Those who resisted engaged lawyers. The landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. कहते हैं कि
जिन्होंने अपनी इच्छा से वो साइन नहीं किया कि वो कंपनसेशन नहीं देंगे, उनको फोर्स किया गया, मतलब लॉयर्स हायर किए गए उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने वकील हायर किए और उनसे एज अ कंपनसेशन उनसे ले लिया फोर्सफुली। और इसी बीच में जो इन्फॉर्मेशन थी कि जो इंडिगो की क्रॉप है, मतलब जो जर्मनी है उसने सिंथेटिक इंडिगो क्रॉप कर लिया, इसीलिए वो कंपनसेशन ले रहे हैं। तो फार्मर्स को लगा कि उनके साथ चीटिंग हुई है, दैट्स वाई दे वांटेड देयर मनी बैक, इसीलिए वो जो लोग थे वो अपना जो पैसा था उसको वापस चाह रहे थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और उस पॉइंट पे जो है गांधी जी हैं वो चंपारण पहुंचे थे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। अब जो गांधी जी थे वो सारे जो फैक्ट्स थे उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो सबसे पहले कहाँ पर गए, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी था उससे मिलने गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड नॉट गिव नो इन्फॉर्मेशन, सॉरी दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। अब जो सेक्रेटरी था उसने उनको कहा कि वो किसी भी बाहर वाला जो इंसान है उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। जो गांधी जी थे उन्होंने कहा कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है। नेक्स्ट गांधी कॉल द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर। जो नेक्स्ट थे उन गांधी जी थे, उन्होंने ब्रिटिश जो ऑफिशियल कमिश्नर थे उनसे मिलने के लिए गए एट द त्रिहट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। त्रिहट डिवीजन में, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता था, वहाँ पर वो जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे उनसे मिलने गए ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा कर सके। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स। अब जो गांधी है उनको रिपोर्ट करते हैं, मतलब बताते हैं कि जो कमिश्नर था प्रोसीडेड टू बुली मी, मतलब उन्होंने मुझे बुली किया, बुली मीन्स परेशान किया, एंड एडवाइज मी फोर्थ विथ टू लीव तिरुहट। और उन्होंने मतलब मुझे एडवाइस किया, मुझे सलाह दी कि मतलब फोर्थ विद, इसके बाद वो क्या करे, जो तिरुहट है उसको छोड़कर वहाँ से चला जाए, मतलब उसी टाइम वो तिरुहट को छोड़कर चला जाए और ये जो केस है मतलब इनसे पीछे हट जाए। मीन्स इट हैज़ बीन टोल्ड बाय द कमिश्नर टू द गांधी जी। टुडे वी विल डू दिस मच ऑनली, आज हम इतना ही करेंगे। तो लेट्स सी कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे। तो फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज पे कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। स्ट्राइक आउट व्हाट इज़ नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग, जो सही नहीं है। जो राजकुमार शुक्ला है, ही वॉज ए शेयर क्रॉपर, हाँ वो शेयर क्रॉपर है। डेलीगेट, अ लैंडलॉर्ड, अ पॉलिटिशियन। सो यू हैव टू स्ट्राइक आउट व्हाट इज़ नॉट ट्रू, तो वी हैव टू स्ट्राइक आउट दैट ही इज़ अ पॉलिटिशियन। नेक्स्ट इज राजकुमार शुक्ला वॉज पुअर, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और इलिटरेट। राजकुमार शुक्ला क्या था, गरीब था, फिजिकली स्ट्रॉन्ग था और अनपढ़ था। गरीब भी था और अनपढ़ था, फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो सेकेंड वाले को हम स्ट्राइक आउट कर देंगे। वाई डिड राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। जो राजकुमार शुक्ला थे उसको बीइंग रेजोल्यूट क्यों डिस्क्राइब किया गया था? ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट because he had followed the Gandhiji everywhere, and he accompanied him to his ashram near Ahmedabad, and then for weeks he did not even left Gandhiji. जो गांधीजी थे उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा until and unless he said yes to come with him to चंपारण। मतलब उसने उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि गांधी जी जो थे वो मान नहीं गए कि वो उसके साथ चंपारण जाएंगे। So that's why we can say that he was a resolute. Next question is, why do you think why do you think the servants thought Gandhi to be another peasant? The servants thought Gandhi to be another peasant because he came there along with Rajkumar Shukla, who was a yeoman, and came to their master house to pester him again and again. अब यही आंसर है इसका कि जो राजकुमार शुक्ला था, क्योंकि वो उसके साथ वहाँ पर आए थे, और जो राजकुमार शुक्ला था वो एक यौमन फार्मर था जो कि उसके मास्टर को बार बार परेशान करने के लिए आता था टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स, ताकि वो जो शेयर क्रॉपर्स उनको हेल्प कर सकें। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस वन। नाउ come to another question. List the places that Gandhiji visited between the first meeting with Shukla and his arrival at Champaran. कौन कौन सी जगह पर वो गए थे? First he went to the Kanpur,
एंड देन ही वेंट टू द कैलकटा. उसके बाद वो कैलकटा गए थे एंड देन ही वेंट टू चंपारण अलॉन्ग विद हिम. यही प्लेसेस है जो कि मतलब जो गांधी जी थे उन्होंने जो फर्स्ट मीटिंग थी नेशनल कांग्रेस उसके और चंपारण के बीच में प्लेसेस जो थे उनको विजिट किया था. कानपुर, देन हिज आश्रम, देन कैलकटा एंड आफ्टर दैट इसमें हम पटना और मुजफ्फरपुर को भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो you can include that on also. And then he went to the Champaran. Why did the peasants pay the British landlord? What did the peasants pay the British landlord as rent? क्या as a rent pay करते थे? They paid 15% of their holdings with indigo as a rent. मतलब जो 15% crop वो grow करते थे as a indigo वो as a rent वो pay करते थे. What did the British now want instead and why? Now the British want compensation. अब जो ब्रिटिशर्स से उनको क्या चाहिए थे, नाउ दे वांट द कंपनसेशन टू फ्री देयर लैंड टू फ्री देयर लैंड फ्रॉम द अरेंजमेंट टू फ्री देयर लैंड फ्रॉम द अरेंजमेंट्स ऑफ surrendering 15% of their 15% of their crop एज अ रेंट. अब वो ये चाहते थे कि मतलब वो उनको कंपनसेशन पे करें ताकि वो जो 15% ऑफ 15% इंडिगो एज ए क्रॉप वो उनको सरेंडर करते थे उसकी जगह वो चाह रहे थे कि उनको कंपनसेशन पे करें. व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ द नेचुरल इंडिगो? क्या इम्पैक्ट आया था? द इम्पैक्ट इज़ दैट ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो द प्राइस ऑफ द नेचुरल इंडिगो गोज़ डाउन. जो सिंथेटिक इंडिगो थे उसकी वजह से जो नेचुरल इंडिगो थे उसकी जो प्राइस थी वो कम हो गया था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज इतना ही करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर.